एपिसोड 182 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले कह दूं कि भाई जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार आप में से अधिकतर बंदे वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, कम से कम 2000 लाइक तक तो पहुंचा दिया ही करो, ठीक है। मैं कुछ नहीं जानता, इस वीडियो पर 2000 मतलब कि इस वीडियो के पास हर वीडियो पर 2000 लाइक आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा ज्ञान था ना, वो बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष से ज्ञान लेना प्रारंभ कर देता है और अब आगे। अब जैसे यहाँ पर सभी लोग हमारे ज्ञान को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष हमारे ज्ञान को गले लगाया हुआ होता है और तो और वो अपना ज्ञान को दे रहा होता है। अब जैसे फिनिक्स जनजाति का वो रंगीन आंखों वाला आदमी जिसका नाम ज्यू फेंग है, वो हमारे ज्ञान को देखता है, मतलब कि हमारे ज्ञान को बोधिसत्व से लाभ उठाते हुए देखता है, तो वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिनिक्स जनजाति का रंगीन आंखों वाला ज्यू फेंग बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ज्ञान को इस प्रकार का लाभ हो। अब इतने में हमें हुनियों को बताया जाता है, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी ना हल्की सी, वो एकदम फीकी पड़ जाती है, मतलब कि कम हो जाती है। और वहीं दूसरी साइड ज्यू फेंग मतलब कि वो फिनिक्स जनजाति का रंगीन आंखों वाला आदमी, वो भी हमारे ज्ञान को मार डालने की सोच रहा होता है। मतलब कि वो सोच रहा होता है कि अगर मुझे ऐसा पता होता है कि इस ज्ञान के बच्चे को ही सारे लाभ मिलने वाले हैं तो मैं फिनिक्स जनजाति के बुड्ढों को बुलाकर उसे वहीं पर खत्म करवा देता। और ऐसी बात हुनियो भी सोच रहा होता है कि अगर गु कबीले के ये लोग ज्ञान के साथ नहीं होते तो मैं कब का पोर्टल खोलकर उन कबीले के बुड्ढों को बुलाकर उसी जानवरों के जंगल में ड्रिल करवा कर फेंकवा देता। वो तो मुझे डर है कि गु कबीले के लोग, मतलब कि गु कबीले के इन लोगों के पास भी जेट टोकन होगा, मतलब कि पोर्टल ओपन करने वाला जेट टोकन होगा, जिसकी सहायता से एक कु कबीले के लोग भी अपने बुड्ढों को बुला सकते हैं। और अगर इन्होंने भी अपने बुड्ढों को बुला लिया होता और मैंने हून कबीले से भी अपने बुड्ढों को बुला लिया होता तो वहां पर आपस में फाइट हो जाती और इसका फायदा और कोई उठा लेता। इसलिए भाई हुनियों ने यहाँ पर मतलब कि पहले हून कबीले के लोगों को नहीं बुलाया था, ठीक है। लेकिन अब इतने में हुनियों यहाँ पर सोचने लगता है कि मैं अब क्यों इस स्थान पर जेट टोकन का उपयोग करके हून कबीले के लोगों को क्यों नहीं बुला लेता। लेकिन उसे दूसरे पल ही याद आ जाता है कि वो एक ऐसी जगह पर है यहाँ पर जेट टोकन काम भी नहीं करेगा, मतलब कि यहाँ पर कोई भी पोर्टल ओपन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दुनिया मतलब कि ये जगह बोधिसत्व वृक्ष के अंदर की जगह है। और तो और अगर बोधिसत्व वृक्ष नहीं चाहता कि यहाँ से कोई जाए तो कोई भी नहीं जा सकता। और तो और अगर बोधिसत्व वृक्ष चाहता है कि यहाँ से सब कोई चले जाए तो सब कोई जा सकता है, मतलब कि उसकी मर्जी चलेगी यहाँ पर। हुनियो ये बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो किसी भी जेट टोकन का उपयोग नहीं करता है यहाँ पर। अब इतने में हुनियो चलता है तो ज्ञान की ओर देखने लगता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अब इतने में हुनियो फिनिक्स जनजाति की उस रंगीन आंखों वाले आदमी ज्यू फेंग की ओर देखता है। अब दोनों की आंखें जब एक दूसरे से मिलती हैं तो आंखों में दोनों बात कर लेती हैं कि ठीक है ऐसा। और इसके बाद दोनों गहरी सांस लेती हैं और फिर अपनी मुट्ठियों को मारते हैं और अचानक खड़े होकर तेजी से बोधिसत्व वृक्ष की ओर दोनों के दोनों आगे बढ़ने लगती हैं। अब इतने में दोनों के दोनों बंदे चलते हैं तो अपने शरीर से शक्तियों को निकालते हैं और हमारे जान के ऊपर बेरहमी से हमला कर देती हैं। और यहाँ पर ये दोनों हमला कर रहे थे ना, तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये दोनों जान को नींद से जगाना चाहती हैं। अब जैसे ही यूनर वहाँ पर ये दिखती है कि हुनियो और ज्यू फेंग मतलब कि फिनिक्स जनजाति के वो रंगीन आंखों वाला आदमी जान को जगाने के लिए जान के ऊपर हमला कर दिया है, तो यूनर वहां पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहां पर कहने लगती है कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम जान पर हमला करोगे। और भाई साहब यह कहती है, यूनर के हाथों में गोल्डन कलर की फ्लेम आती है, मतलब गोल्डन कलर की शक्तियां आती हैं और वो तेजी से हुनियो और उस रंगीन आंखों वाले आदमी के ऊपर हमला कर देती है। हालांकि जैसे हुनियो और वो रंगीन आंखों वाला आदमी यूनर को हमला करते हुए देखता है ना अपने आप पर, तो वो यूनर के अटैक को एकदम वहां पर नजरअंदाज कर देता है और तेजी से हमारे जान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। अब जैसे हुनियो और फिनिक्स जनजाति के इस रंगीन आंखों वाला आदमी का हमला हमारे जान से टकराने वाला होता है, तभी इस बोधिसत्व वृक्ष के पेड़ से एक शक्तियों की लहर निकलती है और इन दोनों से टकरा जाती है। अब जैसी इन दोनों से मतलब कि इन दोनों के हाथों से शक्ति की लहर टकराती है ना, तो ये पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं और तो इनके मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। अब यहाँ पर सभी लोग हुनियो और उस फिनिक्स जनजाति के रंगीन आंखों वाला व्यक्ति को पीछे फेंकते हुए दिखते हैं ना, तो यहाँ पर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो सभी के सभी बोधिसत्व वृक्ष की ओर देखने लगते हैं और वहाँ पर कहने लगते हैं वाकई में ये बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष कोई आम चीज नहीं है। और भाई यूनर भी बोधिसत्व वृक्ष को, पेड़ को भी देख रही थी और जान को भी देख रही थी। जब
यूनर ये देखती है कि जान एकदम सही सलामत अभी भी सो रहा है, तो वो वहाँ पर यूनर राहत की सांस लेती है। लेकिन अब इतने में यूनर की आंखें एकदम ठंडी हो जाती हैं और वो हुनियो और जिऊ फेंग की ओर देखने लगती है और तो और उसकी आंखों में सुनहरी चमक भी चमकने लगती है। और भाई हुनियो और फ्रेंच जनजाति के लोग यूनर की ऐसी गुस्से भरी आंखों को देखते हैं ना, तो वो थोड़े डरने लगती हैं। और तो और वहाँ पर हुनियो और जिऊ फेंग अपने पैरों पर इकट्ठा होकर एकदम सावधान हो जाते हैं यूनर की ग्रुप से कि कहीं यूनर का ग्रुप उन पर हमला ना कर दे। अब इतने में गू किंग यान चलता है, तो वहाँ पर यूनर से कहने लगता है कि यूनर लापरवाह मत बनो, अगर हमने उन पर हमला किया तो फ्रेंच जनजाति और हून कबीला एक साथ मिल जाएंगे, इससे हमें परेशानी हो सकती है। और तो और अगर हम इस युद्ध में शामिल हुए तो पता नहीं हम में से कौन जीतेगा। और तो और अगर हम इनसे लड़ भी लेते हैं और जीत भी जाते हैं तो जो हंगामा होगा ना, मतलब कि जो शोर होगा, उससे शायद जियान अपनी नींद से जाग जाए। भले ही फिर हम इस लड़ाई को जीत लें, लेकिन फिर भी हम जीत से ज्यादा खो देंगे। और भाई यूनर भी गू किंग यान की बातें सुनकर एक पल के लिए सोचती है और वो समझ जाती है कि गू किंग यान एकदम सही कह रहा है। हो सकता है कि लड़ने से यहाँ पर शोर हो, जिस वजह से जान अपनी नींद से जाग जाए और वो बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष का ज्ञान पूरा न ले पाए। इसलिए जान चलती है तो हुनियो और फ्रेंच जनजाति की ग्रुप से अपनी आंखों को हटाकर जान की ओर देखने लगती है। वो देखती है कि अभी भी जान वहाँ पर एकदम सही सलामत बैठा हुआ है। अब इतने में हुनियो और जिऊ फेंग को बताया जाता है, जो कि अपने मुंह से खून का निशान पहुंच लेते हैं। अब इसके बाद ये दोनों चलते हैं तो जान की ओर देखने लगती हैं और वो वहाँ पर सोचने लगते हैं कि हम दोनों के हमलों के एक साथ करने के बाद भी हम जान को उसकी नींद से नहीं जगा पाए। ऐसा लगता है कि ये बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष उसकी रक्षा कर रहा है। इस आदमी की किस्मत तो वास्तव में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब इसके बाद हुनियो और जिऊ फेंग समझ जाते हैं कि अगर बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष स्वयं ही जान की रक्षा कर रहा है तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो जितना भी ट्राई कर लें, फिर भी वो जान को उसी नींद से नहीं जगा सकते। और तो और यहाँ पर वो जितनी भी कोशिश कर लें, फिर भी वो इस प्राचीन बोधिसत्व वृक्ष की एक पत्ती तक को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब जैसे यहाँ पर हुनियो और जिऊ फेंग एकदम शांत होते हैं ना, तो यहाँ का माहौल एकदम गंभीर हो जाता है। दोनों पार्टियां, एक यूनर की पार्टी और एक सामने हुनियो और फ्रेंच जनजाति की पार्टी, दोनों की पार्टी एक दूसरे से नजरें तक की नहीं मिलाती। और तो और कोई भी किसी पर हमला करने की कोशिश नहीं करता। और तो और यहाँ पर कुछ लोग तो यहाँ से बाहर निकलने का उपाय सोचने लगते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। अब इतने में यहाँ पर गू किंग यान चलता है, तो वो हुनियो की ओर देखता है और फिर हुनियो की ओर देखने के बाद यहाँ पर मतलब कि हमारे जान के ग्रुप था ना, उससे कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि प्राचीन बोधिसत्व वृक्ष पर जान ने बहुत ही अच्छी छाप छोड़ी है। मुझे ये जानना है कि आखिर जान और बोधिसत्व वृक्ष के बीच क्या हुआ था। मेरे ख्याल से हमारे जैसा जान को भी भ्रम में फंस जाना चाहिए था, लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो जान भ्रम में नहीं फंसा। अब जैसे यहाँ पर गू किंग यान की बात सुनती है ना हमारी यूनर, तो अपना सिर हिलाती है और फिर वहाँ पर कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि हम इस जगह को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। मैंने पहले प्रयास किया था, लेकिन मैं थोड़ी सी भी पोर्टल ओपन को नहीं कर पाई, मतलब कि मैं थोड़ा सा भी पोर्टल ओपन नहीं कर पाई, मतलब कि इस जगह से कोई भी नहीं जा सकता है। यूनर भी भागने की यहाँ से कोशिश करती है, पोर्टल ओपन कर किसी को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन यूनर भी नहीं बुला पाती। अब इतने में यूनर चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि मुझे लगता है कि हमें जान के जागने का ही इंतजार करना होगा। और भाई गू किंग यान भी यूनर की बात सुनकर सिर हिलाता है, क्योंकि उसने भी एक प्रयास किया था यहाँ से बाहर निकलने का, लेकिन वो भी किसी भी प्रकार का कोई भी पोर्टल ओपन नहीं कर पाया यहाँ से बाहर निकलने के लिए। अब इतने में यहाँ पर काइलिन चलती है, तो वो भी बोलने लगती है कि हम यहाँ पर इंतजार करेंगे। और तो और यहाँ की जीवन शक्ति भी बहुत ही ज्यादा घनी है, इसलिए हमें यहाँ पर सर्वाइव करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और भाई साहब काइलिन ये बात इसलिए कह रही है क्योंकि जियान को यहाँ पर अकेले छोड़कर जाना काइलिन के लिए असंभव है, क्योंकि भाई साहब कोई भी गुड़िया गुड्डा के बिना कैसे दूर रह सकती है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इतने में काइलिन चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि हम सभी को सावधान रहना चाहिए। अब जैसी काइलिन एक कहती है ना, तो सभी के सभी लोग हुनियो और फ्रेंच जनजाति की ओर देखने लगती है। भले ही फिलहाल के लिए यहाँ का मामला शांत हो गया है, लेकिन हमारे जान का ग्रुप अच्छी तरह से जानता है कि हुनियो और फ्रेंच जनजाति के लोग जान को ज्ञान प्राप्त करते हुए, बोधिसत्व वृक्ष का ज्ञान प्राप्त करते हुए इतनी आसानी से नहीं देख सकते, इसलिए वो कुछ ना कुछ खुरापाती तो जरूर मचाएंगे। और तो और जान इस ज्ञान से डाउडी लेवल पर भी पहुंच सकता है। और तो और अगर जान डाउडी लेवल पर पहुंच गया तो हून कबीला और फ्रेंच जनजाति के लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबत हो जाएगी, इसलिए जान को वो एक ज्ञान प्राप्त करने से जरूर रोक सकते हैं। इसलिए
इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। अब यह कहती भाई सभी की सभी एकदम सावधान में वहाँ पर बैठ जाती है, सावधानी मात्रा में। अब समय गुजरता जाता है और तो और कोई भी बंदा यहाँ पर किसी भी प्रकार का पोर्टल नहीं बना पाता। हालांकि कुछ बंदे यहाँ से बाहर निकलने की सोचते हैं, लेकिन वो पोर्टल नहीं बना पाते, तो वहीं पर बैठ जाते हैं चुपचाप, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो हम शायद यहाँ से जिंदा भी नहीं जा पाएंगे। और तो और यहाँ पर किसी भी प्रकार का वो शोर भी नहीं मचाते, क्योंकि इन सभी को अभी भी उस भ्रम का डर सता रहा होता है। अब समय गुजरता रहता है और हर कोई मतलब कि यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना, धीरे धीरे अपनी ट्रेनिंग में जाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा बहुत ही अच्छी थी। इसलिए ट्रेनिंग करने से दुगना तिगना चौगना फायदा हो सकता था, इसलिए सभी के सभी लोग अपनी ट्रेनिंग में जाने लगते हैं। और तो और अगर कोई भी बंदा इस ऊर्जा का उपयोग अपनी चोटों को ठीक करने में करता है ना, तो वो बहुत ही तेजी से अपनी चोटों को ठीक कर सकता है। हालांकि यहाँ पर हमारे जान का ग्रुप भी ट्रेनिंग के अंदर चला जाता है, लेकिन ट्रेनिंग के अंदर जाने के बाद भी कुछ लोग हुनियों और फिनिक्स जनजाति के लोगों पर ध्यान देते रहते हैं कि वो कोई गड़बड़ी ना कर दें या फिर उनके ऊपर हमला ना कर दें। और वहीं दूसरी साइड हुनियों और जीव फेंग मतलब कि फिनिक्स जनजाति के रंगीन वाला आंखों वाला आदमी किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि छुपकर आक्रमण करना एकदम बेकार है। जान की रक्षा फिलहाल के लिए बोधिसत्व वृक्ष कर रहा है, तो उनके हमले का जान के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ये दोनों भी किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं करते। अब पलक झपकती है, धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है और फिर हमें 1 महीने के बीच का सीन बताया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग पागल हो चुके हैं। मतलब कि इंतजार करते करते वो एकदम क्रैक से हो चुके हैं और इस बोधिसत्व वृक्ष के ऊपर हमला भी कर देते हैं कुछ लोग तो, लेकिन उनके हमले से कुछ भी नहीं होता और वो चुपचाप दोबारा से वहीं पर बैठ जाते हैं। हालांकि इस बीच में हमारी यूनर भी परेशान होती है, लेकिन फिर वो गुकिंग यान था ना, वो यूनर को समझा देता है, जिस वजह से यूनर वहां पर समझ जाती है। और तो और यहाँ पर कुछ लोग तो अपने आप को यहाँ पर कैदी भी मानने लगे थे, मानो वो यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए कैद भी हो गए हुए। अब दिन गुजरते हैं और 7 दिन और गुजर जाते हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलता, ऐसा कैसा चलता रहता है। और तो और कई लोगों की आंखें तो यहाँ पर लाल हो जाती हैं, यहाँ पर कैद रहे रहे। और तो और अब कई लोग इस बोधिसत्व वृक्ष के ऊपर एक साथ हमला ही करने वाले होते हैं, तभी बोधिसत्व वृक्ष के अंदर मतलब कि उसके पास बैठे हुए जान के शरीर में हलचल होती है और वो थोड़ा सा हिलता है। अब इतने में जैसे हमारा जान यहाँ पर हिलता है ना, तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर अपनी आंखें खोलता है ना, तो यहाँ के वातावरण में थोड़ा उतार चढ़ाव होने लगता है। अब जैसे यहाँ पर उतार चढ़ाव होता है ना, तो सभी के सभी लोग हमारे जान की ओर दिखने लगते हैं, मतलब कि बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष की ओर दिखने लगते हैं। अब इतने में इन सभी को यहाँ पर अनुभव होता है कि इनकी आत्मा में मानो कोई दबाव डाल रहा हो। और वहीं यूनर चलती है तो वो जान को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी आंखों को जल्दी जल्दी फड़फड़ाने लगती है, मानो उसका राजकुमार दोबारा से उसके सामने आ गया हो। और वहीं जब हुनियो ये महसूस करता है कि जान तब उसकी साइड देख रहा था जब उसकी आत्मा में दबाव पड़ रहा था, तो वहाँ पर हुनियो थोड़ा हैरान हो जाता है। चलो शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ कि भाई अब हमारा जान मेरे ख्याल से थोड़ा पावरफुल हो गया है, इसलिए हमारा जान जिस किसी की ओर देखता है ना, उसकी आत्माओं में दबाव पड़ने लगता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब यहाँ पर सभी के सभी लोग सिर्फ हमारे जान को ही देख रहे होते हैं, जो कि बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष से लिपटा हुआ था। हालांकि इन सभी लोगों को पता था कि बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद किस प्रकार का बदलाव आएगा अपने अंदर। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर अपने ग्रुप को दिखता है और वहाँ पर कहता है कि यूनर। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर यूनर का नाम लेता है ना, तो सभी के सभी हमारे जान की ओर शौक भरी नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि हमारे जान की जो अभी आवाज आई थी ना, वो किसी बुजुर्ग की तरह लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि मानो एक पेड़ ही बोल रहा हो। और तो और वहाँ पर यूनर भी हैरान हो जाती है कि जान की आवाज कैसी हो गई, लेकिन हमारा जान चलता है तो इन सारी बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद हमारा जान चलता है तो अपने मुंह से एक चीज को निकालता है और इसके बाद हमारा जान चलता है तो आगे बढ़कर वहां पर अंगड़ाई लेने लगता है, मतलब कि कमर फैलाने लगता है। और इसके बाद वहां आगे आकर वहां पर कहता है कि आखिरकार मैं वापस आ ही गया। अब जैसे हमारे जान की पुरानी आवाज यहाँ पर यूनर और हमारे जान का ग्रुप सुनता है ना, तो वहां पर वो राहत की सांस लेने लगते हैं कि आखिरकार जान की पुरानी आवाज वापस आ ही गई। और भाई यूनर चलती है तो वो जल्दी से आगे आकर जान से पूछने लगती है कि जान क्या तुम ठीक हो? और भाई हमारा जान कह देता है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो यूनर के बालों में हाथ फिराने लगता है, मतलब कि यूनर के बालों से खेलने लगता है। अब इतने में हमें हमारे जान की आंखों को बताया जाता है, जो कि मन में सोच रही होती हैं कि दूसरों के लिए सिर्फ यहाँ पर 1 महीना बीता है, लेकिन मेरी आत्मा के लिए बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के भीतर, मतलब कि मेरी आत्मा यहाँ पर 1 महीने के अंदर अंदर बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के अंदर 100 जन्मों की पुनर्जन्म का अनुभव कर चुकी है। और तो और अगर मेरा मन मजबूत नहीं होता ना, तो शायद मेरी आत्मा इन्हीं
अपनी पुनर्जन्मों में खो जाती और मैं यहाँ पर कभी वापस लौट ही नहीं पाता। और तो और हमारे जान ने इस 1 महीने में बहुत सारी जिंदगियां जी हैं और बहुत सारे मौत का अनुभव भी किया है। अब जैसे यहाँ पर हमारी यूनर जान की आंखों को देखती है ना, तो वो जान की आंखों में देखकर ही समझ जाती है कि जान के लिए ये 1 महीना बहुत ही ज्यादा कठिन रहा है। इसलिए यूनर यहाँ पर जान से ज्यादा कुछ नहीं पूछती। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो दोबारा से मुड़कर बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष को धन्यवाद कहता है। अब जैसी जान धन्यवाद कहता है ना, तो बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष चलता है तो वो भी हिलने लगता है, मतलब कि उससे भी सरसराने की आवाज आने लगती है। अब जैसी बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष से ये आवाज आती है ना, तो आसपास के लोग थोड़े चौंक जाते हैं और वो वहां पर कहने लगते हैं कि इस वृक्ष में भी वास्तव में बुद्धिमानता है, मतलब कि बुद्धि है। अब इतने में गुकिंग चलता है तो वहां पर हमारे जान को महसूस कर उसे कहने लगता है कि क्या आप बानसेंग लेवल में पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ पर गुकिंग को जान की शक्तियां महसूस नहीं हो रही होती है। इसलिए वो हमारे जान से पूछने लगता है कि क्या आप बानसेंग लेवल पर पहुंच गए हैं। और तो और हमारे जान से गुकिंग इसलिए पूछ रहा होता है क्योंकि जान से जो शक्तियां निकल रही होती है ना, वो किसी बानसेंग लेवल बंदे की होती हैं। और भाई जब हमारा जान गुकिंग की बातें सुनता है ना, तो वो गुकिंग से कहने लगता है कि बानसेंग लेवल पर पहुंचना इतना आसान नहीं होने वाला। अब इसके बाद जान चलता है तो गुकिंग को बताने लगता है। जान किसी भी बात का मतलब कि गुकिंग से कोई भी झूठ नहीं बोलता। जान गुकिंग को बताने लगता है कि वो अभी 2000 के 9 स्टार के नवे परिवर्तन पर है, मतलब कि सिर्फ 1 कदम और हाफ सेंग, मतलब कि बानसेंग लेवल। हालांकि हमारा जान यहाँ पर सोचता है कि दूसरों के लिए भले ही यहाँ पर 1 महीना बीता हो, लेकिन उसने ये शक्तियां 1 दशक में हासिल की हैं। मतलब कि 2000 के 9 स्टार के बाद जो 9 परिवर्तन चलते हैं वो हमारा जान 100 साल में प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर गुकिंग से बात करने के बाद हमारा जान चलता है हुनियो और जीव फेंग की ओर देखने लगता है। और भाई हुनियो और वो रंगीन आंखों वाला आदमी जान को अपनी ओर देखते हुए देखते हैं ना, तो उनके शरीर में तुरंत शक्तियां बहने लगती हैं और वो एकदम सावधान हो जाती हैं कि अगर जान ने उन पर हमला किया तो वो सबके सब मिलकर जान पर हमला कर देंगे। अब जैसे ही हमारा जान उन दोनों की ऐसी हरकत देखता है तो हमारा जान वहाँ पर मन में हंसने लगता है। हालांकि हमारा जान यहाँ पर सोचता है कि अगर वो बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष से ज्ञान लेने से पहले इन दोनों से मिलता तो शायद ये दोनों उसे डर का अनुभव करा सकते थे। लेकिन अब वर्तमान में हमारे जान की पावर बढ़ चुकी है, इसलिए अब वो इन दोनों को अपनी हथेली से ही नियंत्रण कर सकता है, मतलब कि अपने एक ही अटैक से मार सकता है। अब इतने में हमें हुनियो और जीव फेंग को बताया जाता है, जो कि जान को मुस्कुराती हुई देख रहे होते हैं। अब जैसे ही वहाँ पर हुनियो जान को मुस्कुराती हुई देखता है ना, तो हुनियो के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी ना, मतलब कि जो हमेशा से ही मुस्कुराहट रहती थी, वो बहुत ही ज्यादा फीकी पड़ जाती है और उसकी आंखों में एकदम अंधकार छा जाता है। और तो और उसे जान से एक अजीब सा खतरा महसूस होने लगता है। और तो और ऐसा खतरा सिर्फ उसे, मतलब कि हुनियो को ऐसा खतरा हुन कबीले के एक पागल से ही होता था। ऐसा खतरा महसूस होने लगता है हुनियो को यहाँ पर हमारे जान से। अब इतने में यहाँ पर हुनियो चलता है तो मन में बुदबुदाने लगता है कि ऐसा लगता है कि बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष से, मतलब कि वृक्ष के ज्ञान से ये बच्चा एक अलग ही व्यक्ति में बदल चुका है। और भाई जीव फेंग, मतलब कि वो रंगीन आंखों वाला आदमी भी सोच रहा होता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि ये बच्चा भविष्य में इतने बड़े मुसीबत बन जाएगा तो मैं इसे पहली बार मिलाता ना, उसी समय मैं इसे टिल करवा देता, मतलब कि उसी समय मैं इसे ठिला देता। हालांकि यहाँ पर सभी लोग हमारे जान को ठिलाने की बात सोच रहे होते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि अगर जान ने बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष की नकारात्मक शक्तियों को नहीं निकाला होता ना, तो ये सभी के सभी लोग यहाँ पर कठपुतली बनकर हमेशा के लिए यहीं पर फंसे रह जाते। अब यहाँ पर ऐसी बातें चली रही होती हैं, तभी इस बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष में कुछ हलचल होती है और इसके अंदर से चमक निकलती है। अब जैसे इसके अंदर से चमक निकलती है ना, तो हुनियो का ग्रुप चलता है तो वो तुरंत पीछे हटने लगता है, क्योंकि वो एक बार पहले ही अनुभव कर चुका था कि ये बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष कितना ज्यादा खतरनाक है। इसलिए वो इस बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष की हरकतों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करता और तुरंत पीछे हटने लगता है। हालांकि यहाँ पर हुनियो पीछे हट ही रहा था, तभी हम देखते हैं कि बोधिसत्व वृक्ष के अंदर से हरे कलर के धीरे धीरे प्रकाश के छोटे छोटे गोले बाहर निकलने लगे हैं और तो प्रकाश के गोले तितलियों की तरह वहाँ पर फड़फड़ाने लगे हैं। अब जैसे यहाँ पर सभी के सभी लोग इन प्रकाश के छोटे छोटे गोलों को देखते हैं ना, तो वहाँ पर वो तुरंत चिल्लाकर कहते हैं कि ये तो बोधिसत्व बीज है, ये वास्तव में बोधिसत्व बीज है। और भाई हुनियो, मतलब कि हुनियो का ग्रुप जब इन बीजों को देखता है ना, तो वहाँ पर हुनियो एकदम हैरान हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष एक साथ 20 बीजों को बाहर उलग देगा, मतलब कि फेंक देगा। अब इतने में वहां पर हुनियो जोर से चिल्लाकर कहता है कि छीन लो सारे बीजों को। और भाई साहब हुनियो ये कहता ही है तो चारों तरफ एकदम हंगामा मचने लगता है। सभी के सभी लोग
उन बीजों को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन वहीं हमारा जान चलता है तो सभी लोगों को ऐसा करते हुए देखकर वहां पर हंसने लगता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही सारे के सारे बीज हमारे जान के हाथ में आ जाते हैं। अब जैसे ही हमारे जान के हाथ में ये 20 के 20 बोधिसत्व के बीज आते हैं ना, तो हमारा जान मुड़ता है और बोधिसत्व वृक्ष को दोबारा से धन्यवाद कहने लगता है कि बोधिसत्व वृक्ष भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो इन बोधिसत्व प्राचीन वृक्षों के बीजों को यूनर, गुकिंगयान, काइलिन, यूनियन और बाकी सभी लोगों में बांट देता है। अब जैसे यहाँ पर गुकिंगयान ये देखता है कि जान ने उसे बीज दे दिया है तो वो जान को धन्यवाद कहने लगता है कि भाई जान धन्यवाद। लेकिन हमारा जान गुकिंगयान के धन्यवाद को एकदम नजरअंदाज कर देता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो 1-2 बीज और उन लोगों की ओर फेंक देता है जो लोग मतलब कि जो ग्रुप यहाँ पर अकेले आए थे ना, वो 4 ग्रुप थे, उन चारों ग्रुप में भी उन बीज को वितरण कर देता है। अब जैसे वो बंदे जो यहाँ पर आए थे ना, मतलब कि हुनियों और फ्रेंच जनजाति के लोगों के अलावा हमारा जान सभी में बीजों को बांट देता है। और भाई जो बंदे हुनियों और फ्रेंच जनजाति से अलग थे और हमारे जान के ग्रुप से भी अलग थे, वो बंदे भी समझ जाते हैं, इसलिए वो बीजों को लेकर एकदम साइड में हट जाते हैं, क्योंकि वो अब यहाँ पर समझ जाते हैं कि जान नहीं चाहता कि वो हुनियों, फ्रेंच जनजाति के लोग और हमारे जान के ग्रुप के बीच में लड़ने में आए, इसलिए ये सभी के सभी बंदे साइड में हट जाते हैं। और वहीं वो फ्रेंच जनजाति का बंदा जो कि रंगीन आंखों वाला था ना, वो बंदा जब जान को ऐसा बीज बांटते हुए देखता है और ये देखता है कि जान ने उसे बीज नहीं दिया है, तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और वहां पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि हरामी जान, आज तू मरने के लिए कह रहा है, आज तू पक्का यहाँ पर मरेगा। मतलब कि यहाँ पर गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ऐसा वैसा जे वो। और फिर क्या यार, मैं ऐसा ही चिल्ला रहा हूँ यार, सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो, मतलब कि गुस्से में चिल्ला रहा हूँ कि भाई साहब सब्सक्राइब कर दो, लेकिन अरे आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। खैर कोई नहीं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो भी मैं ऐसे ही चिल्लाता रहूंगा कि भाई सब्सक्राइब कर दो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। खैर कोई नहीं, वीडियो पे कम से कम 2000 लाइक करवा देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने देखा है कि 55% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।